This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिशन न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं अक्कू और प्रीतो के बीच में क्या होगा। दूध का दूध और पानी का पानी, क्या सारी बातें खुलकर निकलकर सामने आएंगी ताकि लोग एक स्टैंड ले सकें, समझ सकें कि कौन सही है और कौन गलत। क्योंकि जो भी वीडियोस आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो कभी एक को सही ठहराती है तो कभी दूसरे को। अब देखो, शुरुआत से बात करते हैं। जब अक्कू और प्रीतो की शादी होती है, हम वहीं से शुरुआत करते हैं। अभी देखो, जब प्रीतो का जो भी पास था उसके बाद वो मूव ऑन जो है करने का सोचती है और अक्कू के साथ उनकी शादी हो जाती है 1 महीने में, ये सबको पता है। अब यहाँ पर इसी बात पर अक्कू ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि वो इतनी जल्दी जो है शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि फाइनेंशियली वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ये अक्कू ने एक स्टेटमेंट दिया, यानी कि उन्होंने जो ब्लेम लगाया एक तरीके से प्रीतो पे लगाया कि मतलब ज़बरदस्ती शादी हुई थी। अब अक्कू, इतने बच्चे तो आप हो नहीं कि आपको उठा लिया गया, मंडप में बिठाया, ज़बरदस्ती शादी कर ली। तो कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि आपने ये जो स्टेटमेंट दिया है कि अभी आप शादी नहीं करना चाहते थे, आप ये शो कर रहे हो कि आप पे प्रेशर डाला गया शादी करने का। अब देखो कि अक्कू जो है, उन्होंने खुद बोला है कि वो प्रीतो को पहले से मतलब उनके व्लॉग्स देखते आए हैं। और ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट कि वो उनके भाई के फ्रेंड्स रहे हैं, राइट। उनके फ्रेंड थे तो उनके व्लॉग में भी नजर आए हैं, यानी कि प्रीतो की फैमिली को इनसाइड आउट जानते हैं। अब जितना बाकी लोग जानते हैं एज ए व्यूअर, उतना तो ऑफकोर्स जो अक्कू है वो जानते ही थे, और कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा जानते थे क्योंकि वो उनका जो भाई है प्रीतो का, उसके फ्रेंड भी रह चुके हैं। तो जो शादी की थी अक्कू ने प्रीतो के साथ, वो अपने होश और आवाज में पूरी अपनी मर्जी के साथ की थी, राइट। कोई उनको फोर्सफुली पकड़ के नहीं लाया था। शादी हुई थी, दोनों की सहमति से थी। अब उसमें फैमिली कितना खुश थी कितना ना खुश थी, वो अभी हमें इन लोगों के व्लॉग से ही पता चला। जैसा कि प्रीतो ने बताया, उनकी बहन ने बताया कि अक्कू की जो फैमिली है वो खुश नहीं थी शादी से। और अक्कू की फैमिली के बारे में, अब प्रीतो को देखो, यहाँ पर एक बात प्रीतो ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कुछ बातें ऐसी बताई। उन्होंने कहा कि उनकी सासू माँ और उनकी ननद जो है वो अक्कू के बारे में बहुत ज़्यादा भला बुरा बोलते थे, और वो सारी बातें जो हैं, जो उनके ऊपर टोंट किए जाते थे, वो अक्कू ने खुद अपनी वाइफ को बताए। अब यहाँ पर प्रीतो की एक बात आती है कि मतलब प्रीतो एक हस्बैंड जब है, अपनी इंटरनल बातें, अपने दिल का दर्द जो है अपनी फैमिली से रिलेटेड अपनी वाइफ को बता रहा है। वो क्यों बता रहा है? क्योंकि वो अपना एक हमदर्द समझ रहा था वाइफ को, राइट। उसने अपने अंदर का जो दर्द था वो आपके सामने उगला, और आपने लड़ाई झगड़ा होने पर वो सारा का सारा दर्द फैमिली को ना बता के पूरी दुनिया को यहाँ सोशल मीडिया पर बताया। क्या आपने ये सही किया? मतलब देखो, कल को आप उस घर में जाएंगी, क्या वो इंसान फिर से अपना दुख दर्द आपको बताने के काबिल रहेगा? मतलब हो सकता है कि जब आप दोनों ने शादी की हो तब उनकी फैमिली नाराज़ हो, और पहले से भी कुछ भी उनकी फैमिली उनको बोलती रही हो, निकम्मा, काम नहीं करता, कुछ भी बोलता रहो, हमें नहीं पता, XYZ कुछ भी बोलते रहे होंगे। वो सारी बातें टोंट जो भी उनको अपनी फैमिली से मिले थे, वो दर्द उन्होंने आपको बताया। लेकिन आपने क्या किया? क्या आपने अपने उस दर्द को दिल में रखा? नहीं, आपने तो सोशल मीडिया पर बता दिया। मतलब क्या ये बच्चों का झगड़ा हो रहा है? आपको थोड़ा सोचना चाहिए था इस बात पे। तो गाइस, अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके सेकंड पॉइंट की, यानी कि जब प्रीतो और अक्कू पहुंचते हैं चंडीगढ़ में अपनी बहन के घर, यानी कि प्रीतो के घर, दीदू के घर में पहुंचते हैं। अब उस टाइम में किसी को भी नहीं पता था कि अक्कू और प्रीतो का झगड़ा हुआ है ससुराल में और उनको घर से निकाला गया है। ये आज के दिन, यानी कि प्रीतो ने जो लाइव की थी उसमें उन्होंने बताया कि हम अपनी बहन के घर इसीलिए जाके रुके थे क्योंकि उनको ससुराल से निकाल दिया गया था। अक्कू और प्रीतो दोनों को निकाल दिया गया था और इसलिए वो अपनी बहन के घर चंडीगढ़ जाके रुके थे, राइट। अब उन्होंने साथ के साथ ये भी बताया कि उस टाइम उनकी बहन ही थी जिन्होंने अक्कू को समझाया कि तुम्हारी माँ अकेली है, तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। ये बातें हुई थी जिसके बारे में अक्कू ने कभी भी अपने व्लॉग में नहीं बताया। इसमें कितनी सच्चाई है वो अभी हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, प्रीतो ने जो कहा उसके हिसाब से ये बातें हुई थी। हम यही मान के चलते हैं कि इनकी बहन ने इनको समझाया, और शायद यही वो टाइम था जब इनकी बहन यानी कि दीदू को बहुत सारे राज पता चल गए थे अक्कू के, क्योंकि हर बात में वो यही बोलती थी कि क्लियर बातें बताओ वरना मैं तुम्हारी सारी बातें बता दूंगी, मैं जानती हूँ। क्यों? क्योंकि उस दुख की घड़ी में जब इनके ससुराल वालों ने इनको घर से निकाला था तो इनकी बहन के पास ये लोग गए थे, और वहाँ जाके ऑफकोर्स इन्होंने रोना रोया होगा। जिस तरह से अक्कू ने प्रीतो के सामने भी वो सारी इंटरनल बातें बता दी थी, अपना दुख दर्द बताया था, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जब वो दीदू के घर जाके रुके थे तब भी अक्कू ने सेम काम किया होगा। सारी बातें जो हैं दीदू के सामने रखी गई होंगी, तो दीदू वो सारे राज जानती थी, यानी कि परिवार में अक्कू की क्या वैल्यू है, क्योंकि फैमिली में वो सारी बातें वो जानती थी। तो उस टाइम अक्कू ने प्रीतो का साथ दिया था, इसलिए दीदू भी खुश थी, प्रीतो भी खुश थी। लेकिन
अब आज के दिन स्थिति जब भी उल्टी हुई, प्रीतो के अगेंस्ट गई, दीदू ने बार बार उन्हीं राज को खोलने की बातें की। अब बात आती है बेबी के डिलीवरी वाले दिन की। उस दिन दोनों ही फैमिली जो हैं हॉस्पिटल में प्रेजेंट होती हैं। फिर झगड़ा किस बात का होता है कि प्रीतो की जो मम्मी होती हैं वो बोलती हैं वो प्रीतो को अपने साथ लेके जाएंगी। उसका रीज़न होता है कि उनकी मम्मी गवर्नमेंट जॉब करती हैं और उस टाइम लॉकडाउन की वजह से उनको 1 मंथ का जो है छुट्टियां मिली हुई थी, तो वो चाहती थी कि उस टाइम प्रीतो उनके साथ रहे। आई थिंक बीइंग ए मदर ये हर मम्मी चाहेगी कि जिस टाइम उसको छुट्टियां मिली हुई हैं वो उस टाइम का फ़ायदा उठाएं, राइट। अभी जो दूसरी तरफ था वो इनके ससुराल के रिचुअल्स थे। अब वो अपनी जगह सही है भैया, सबको अपने रिचुअल्स मानने होते हैं, तो उन्होंने कहा कि 40 डेज जो हैं शुरुआत के वो प्रीतो हमारे घर रहेगी। चलो इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग थी, जो भी जिस तरह से माना। लास्ट में डिसाइड हुआ कि प्रीतो ससुराल में रहेंगी और 40 दिन के बाद जो भी पूजा पाठ होती है उसके बाद वो मायके में आएंगी। यहाँ पर सब सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन झगड़ा अंदर ही अंदर चल रहा था। रीज़न ये था कि प्रीतो के मायके वालों को ससुराल में आने नहीं दिया जा रहा था। अब जब उस टाइम वहाँ बातें हो रही थी हॉस्पिटल में, आप लोगों को याद हो, तो ये बोला जा रहा था प्रीतो की मम्मी को कि कभी भी आप आके जो है बच्चे को मिल सकते हो, लेकिन उनके ससुराल में रिवाज नहीं था। जब पहली बार लड़ाई हुई थी तो प्रीतो ने बताया था कि मायके वाले अलाउड नहीं थे। वो बार बार आना उनकी सासू माँ को पसंद नहीं था कि उनके मायके वाले उनके घर में आए। ओके अब देखो, जब ये पप्पू जाता है पूरा सामान लेकर प्रीतो के घर में, तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, मतलब पप्पू को बुलाया, उनकी मम्मी को इनविटेशन गया, लेकिन उनकी बहन जो मायके में प्रेजेंट थी उनको इनविटेशन नहीं दिया गया। अब ये लोग, आप लोग ये भूल जाइए कि आप किसके सपोर्ट में हो किसके में नहीं। आप बात सोचिए, कंडीशन सोचिए और उसके बाद बात कीजिए। क्योंकि मेरा जो पहला वीडियो मैंने बनाया था इनके बारे में, वो मैं सच बताऊं, मैंने इनके फेवर में बनाया था। फेवर में क्यों? क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी थी कि इनकी बहन यानी कि दीदू उस टाइम मायके में थी और उनको बुलाया नहीं गया। इवन अक्कू को पता था कि जब आप मुसीबत में थे तो आपका साथ किसने दिया था, उस टाइम उनकी दीदू ने दिया था। देखो अभी यहाँ पर आपको ज़्यादा वो सोचने की जरूरत नहीं कि नहीं मैं तो कटर सपोर्टर हूँ प्रीतो का या कटर सपोर्टर हूँ अक्कू का, तो मैं उसी के फेवर में बोलूँगा चाहे गलत बात हो। मैं सिर्फ एक कंडीशन बता रही हूँ कि उस टाइम जब उनकी बहन मायके में प्रेजेंट थी और फिर भी उनको इनवाइट नहीं किया गया, तो वो गलत था या नहीं? क्योंकि अगर उनकी बहन ससुराल में होती तो डिफरेंट कंडीशन होती, फिर आप उसको इनवाइट करो नहीं करो आपकी चॉइस है। लेकिन जब आपकी बहन वहाँ मायके में प्रेजेंट है और फिर भी आप उसको नहीं बुला रहे, तो वो मेरी नज़र में तो गलत है। आपका मुझे पता नहीं, आप अपना कमेंट में बॉक्स में लिख सकते हैं आपकी क्या राय है, लेकिन मेरी नज़र में वो गलत था और मैंने उसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाया था कि यहाँ पर अक्कू की सरासर गलती है। अगर उनके घर वाले नहीं चाहते तो अक्कू को ही मनाना चाहिए, क्योंकि अगर घर में फंक्शन इस तरह का होता है और हस्बैंड वाइफ दोनों के ही भाई बहन को अगर नहीं बुलाया जा रहा और इवन जब वो सेम सिटी में प्रेजेंट है, देन इट्स रॉन्ग, राइट। और ऊपर से उस टाइम प्रीतो की बहन तो मायके में ही प्रेजेंट थी और आप मायके वालों को इन्विटेशन दे रहे हो तो उनकी बहन को इन्विटेशन देना बनता ही था, राइट। लेकिन उनकी बहन को नहीं बुलाया जाता है या साफ साफ मना कर दिया जाता है कि वो नहीं आएगी। जो भी बातें होती हैं, पप्पू अकेला पहुंचता है। और आप ये देखिएगा कि उस टाइम अक्कू ने व्लॉग नहीं बनाया था। अगर अक्कू आप गलत नहीं थे तो आपने उस टाइम व्लॉग क्यों नहीं बनाया? क्यों आपने लोगों को नहीं दिखाया कि आपके घर में ऐसी मतलब रिवाज है कि बहन अगर मायके में भी प्रेजेंट है तो उसको नहीं बुलाया जाएगा, या फिर लड़के की बहन को बुलाया जाएगा और लड़की की बहन को नहीं बुलाया जाएगा? ये क्यों भेदभाव इतना, राइट। तो बाद में जब पप्पू वहाँ पहुँचते हैं तब अक्कू ने इन्वाइट किया इन दोनों को, तो इसका मतलब उस दिन भी झगड़ा हुआ था। और ये इस बात से भी क्लियर हो जाता है कि उस दिन के कुछ दिन बाद ही प्रीतो मायके में आ जाती हैं। जब प्रीतो के मायके वाले प्रीतो के ससुराल में पहुंचते हैं बेबी से मिलने के लिए, सामान देने के लिए, तो आपको याद हो प्रीतो की मम्मी वहीं रुकती है। अब देखो, आई थिंक ये जो रुकना हुआ था इनकी मम्मी का वहां से झगड़े की फिर से शुरुआत हुई थी, क्योंकि इनकी सासू माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रीतो ने अपने पहले झगड़े में बताया था कि उनकी सासू माँ को पसंद नहीं है कि उनके मायके वाले वहाँ आके रुके, उनके घर में ऐसा रिवाज नहीं है। लेकिन प्रीतो की मम्मी जब वहाँ रुकती हैं तो वहाँ होते हैं झगड़े, क्योंकि उसके 2-3 दिन के बाद ही प्रीतो पहुंच जाती हैं झगड़कर मायके में। मतलब ये सारी लड़ाई हुई थी उस टाइम और फिर वो मायके पहुंचती है। अब देखो यहाँ पर किसकी गलती क्या गलती मैं बताती हूँ कि प्रीतो ने अपने व्लॉग में अपने ससुराल वालों के झगड़े के बारे में कुछ भी नहीं बताया, 1 पॉइंट। सेकेंड थिंग, अक्कू भी व्लॉगर है, उसने भी अपने घर में जो झगड़े चल रहे थे अपनी वाइफ के मायके वालों को लेकर या कुछ भी बातें जो चल रही थी अपने व्लॉग में कुछ भी नहीं बताया। बिल्कुल उन्होंने एक नॉर्मल लाइफ दिखाई। जब दोनों मियाँ बीवी ने यानी कि अक्कू और प्रीतो ने अपने घर में चल रहे झगड़े के बारे में अपने व्लॉग्स में नहीं दिखाया, तो आखिरकार ये झगड़ा यूट्यूब पर कैसे आया, कैसे सोशल मीडिया पर ये झगड़ा छा गया था? तो मैं आपको बता दूं कि इसका क्रेडिट जाता है प्रीतो की बड़ी बहन यानी कि दीदू पर, राइट। क्योंकि जब दीदू को इनविटेशन नहीं मिलता है तो दीदू उस बात को ले लेती है ईगो पर। दीदू की ईगो सबसे बड़ी है, दीदू ने पहले भी अपने व्लॉग में बताया है। अब दीदू को जब इनविटेशन नहीं मिलता है तो उनकी मम्मी
ने वहाँ पर बिल्कुल भी समझदारी नहीं दिखाई जो उनकी मम्मी को दिखानी चाहिए थी। उनकी मम्मी ने भी जाने से मना कर दिया। अब देखो दीदू को इनविटेशन नहीं मिला था, आई थिंक ये बात प्रीतो भी जानती थी, अक्कू भी जानता था, लेकिन फिर भी जो है तैयारियां हो रही थी कि उनकी मम्मी और उनका भाई जो है वो लोग जाएंगे। अब होता क्या है, जब जाने की बारी आती है सुबह प्रीतो के ससुराल में, तो उनकी मम्मी मना कर देती है और बोलती हैं कि उनके सर में दर्द हो रहा है, कुछ भी बहाने लगाती हैं। वो एक वीडियो क्लिप बनाई जाती है जो दीदू बनाती हैं। जब पप्पू का व्लॉग आता है तो दीदू उस वीडियो को पप्पू के व्लॉग में डालती हैं और अपने व्लॉग में नहीं दिखाती, यानी कि ये सारा किया किसने, दीदू ने। अब देखो अब मैं, ये तो गलत है कि अक्कू के फैमिली ने दीदू को नहीं बुलाया, राइट। अब सेकंड गलती किसकी रही वहां पर, दीदू की। दीदू ने अपने ईगो पे लिया, उसकी स्पेशल क्लिप बनाई गई कि देखो मम्मी कितना रेडी हो रही है, मम्मी तो एक्साइटेड है, मम्मी को सुबह जाना है। लेकिन सुबह फिर एक और क्लिप बनती है कि मम्मी नहीं जा सकते, मम्मी नहीं जा पा रही, मम्मी को दुख हो रहा है, वो इस तरह की वीडियोस बनाई गई। तो यहाँ पर गलती हुई दीदू की। फिर इनकी मम्मी की गलती है कि आपको इनविटेशन मिला था, आपकी बेटी को नहीं मिला था, लेकिन जिसके घर जाना था वहां पर भी आपकी बेटी ही थी। तो आपने दीदू की ईगो के बारे में तो सोच लिया कि दीदू की शान घट गई, दीदू को नहीं बुलाया गया। आपने अपनी दूसरी छोटी बेटी प्रीतो के बारे में क्यों नहीं सोचा कि अगर आप इस बात को तूल देंगी, इसको बढ़ावा देंगी, तो ये बात और ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी छोटी बेटी के ससुराल में जहां पर ऑलरेडी मतभेद हो रहे हैं वहां पर झगड़ा बढ़ जाएगा। तो यानी कि जो प्रीतो हैं, उनके मायके में जो दो बड़े लोग थे, यानी कि इनकी दीदू और इनकी मम्मी, उस टाइम उन लोगों ने समझदारी से काम नहीं लिया और जो चिंगारी लगी थी उसको भड़का दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि जिस बात पर अक्कू और प्रीतो ने साधी थी चुप्पी, उसी बात को सोशल मीडिया पर ला के रख दिया था दीदू ने। लेकिन उस टाइम भी दीदू में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन बातों को अपने व्लॉग में दिखा पाए। वो सब बातें दीदू ने शूट की थी अपने कैमरे में, अपने व्लॉग में, लेकिन सारी क्लिप्स डाल दी थी अपने भाई के व्लॉग में। तो दीदू, अगर आप इतनी ही सच्चाई की मूरत बनती हो, डरती नहीं हो किसी से, रिजल्ट से भी नहीं डरती कि जो आप कर रही हो उससे आपकी बहन की लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप वो करती हैं जो आपको करना होता है, तो फिर आपने वो क्लिप्स अपने भाई के व्लॉग में क्यों डाली, मुझे समझ आज तक भी नहीं आया है। तो ये तो शुरुआत होती है, लेकिन इसके बाद से दीदू अपने व्लॉग में बहुत सारी बातें बोलना शुरू करती है, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाती है अक्कू के ऊपर। जैसे दहेज की डिमांड की गई थी, उनसे जो है रीति रिवाज के नाम पे बहुत कुछ मांगा जा रहा है, जिसकी वजह से उनके भाई पप्पू पर भी जो है असर पड़ेगा। मतलब उनको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहनों को रीति रिवाज के नाम पर इतना कुछ जो है देना पड़ रहा है। इस तरह की बहुत सारी बातें दीदू ने अपने व्लॉग में की थी। लेकिन क्या वो सब करना ज़रूरी था? मतलब आपको ऑलरेडी पता था कि आपकी बहन की लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और जब आपकी बहन खुद चुप बैठी हैं, वो इस बारे में बात नहीं कर रही हैं, तो क्या आपको बोलना जरूरी था? आपको वो मुद्दा उठाना जरूरी था? तो शायद इसीलिए उस टाइम प्रीतो चुप थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। जो बोल रही थी तो वो थी दीदू, राइट दीदू। आज के दिन दीदू बोलती हैं प्रीतो को कि तुम्हें लाइव आकर ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें फ़ोन पे करनी चाहिए थी। तो दीदू, उस दिन आपके दिमाग की बत्ती गुल थी क्या, या सिर्फ आपको अपना यूट्यूब दिख रहा था, व्यूअर्स के सामने इमेज बनाना दिख रहा था? अरे व्यूअर्स को तो उसी टाइम क्लियरली नज़र आ गया था ना कि आपको नहीं बुलाया गया। लेकिन आपको वो सारी बातें दहेज एंड ऑल दैट करने की क्या ज़रूरत थी? क्या आप अपनी बहन के साथ डिस्कस नहीं कर सकती थी? अब देखो, दीदू ने जब वो क्लिप अपने भाई के व्लॉग में डाल दी, उसके बाद प्रीतो ने भी दीदू को नहीं समझाया कि ऐसे काम मत करो, मुझे अपनी लाइफ बचाने दो। और उसके बाद दीदू एक के बाद एक बातें अपने व्लॉग्स में बताती गई और झगड़ा बढ़ता चला गया। अब देखो, जो अक्कू है वो मतलब उसको भी कमेंट्स का असर पड़ता है। मैं इसके एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोगों को याद हो तो जब अक्कू और प्रीतो का जब ये झगड़ा पैचअप हो जाता है, लोग घूमने के लिए जाते हैं, उस टाइम प्रीतो बेबी को लेके घूमती रहती हैं पैदल, राइट, और अक्कू सिर्फ अपने व्लॉग बनाने में बिजी होते हैं। उस टाइम भी मैंने एक व्लॉग बनाया था अक्कू के लिए कि अगर आप क्वालिटी वाला टाइम स्पेंड करने गए हो अपनी बीवी के साथ, तो आप उसके साथ क्यों नहीं रुक रहे। मुझे याद है अक्कू अकेले जो है एक वाटरफॉल देखने के लिए निकल जाते हैं, पूरा दिन वहां स्पेंड कर देते हैं, और वाइफ होटल में बच्चे के साथ रहती है। तो भैया, ये किस तरह का क्वालिटी वाला टाइम स्पेंड करने गए थे? आपको अपनी बीवी और बच्चे से ज़्यादा प्यारा वो अपना यूट्यूब हो गया, क्योंकि यूट्यूब के लिए तो वीडियो बनाने गए थे वाटरफॉल की, क्योंकि वाटरफॉल देखने ही जाना था। वो तो आप अपनी बीवी के साथ बाद में भी जा सकते थे। तो वहां पर वो अक्कू की जो चीजें थी, बच्चे को लेकर ना घूमना, प्रीतो ही लेके घूम रही है, अक्कू सिर्फ अपने व्लॉग बनाने में बिजी है। इवन उस टाइम प्रीतो ने व्लॉग नहीं बनाया था।
तो ये कुछ बातें थी जो अक्कू की समझ में नहीं आई थी और अक्कू ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद से उसने बेबी को उठाना शुरू कर दिया था, राइट। तो यहाँ से लगता है, और अभी मैंने जो पीछे वाले व्लॉग थे उसमें बोला था कि झाड़ू पोछा कौन करता है, झाड़ू पोछा कौन करता है। अक्कू ने रेगुलर 3-4 व्लॉग में झाड़ू पोछा करके दिखाया, अगर आप लोगों को याद हो तो यानी कि अक्कू पर भी कमेंट का असर तो होता ही है। तो जो दीदू ने अपने व्लॉग्स में बातें बोली थी, जिस वजह से कमेंट्स आए थे, उसका असर इनकी लाइफ पर पड़ा, बहुत ज़्यादा असर पड़ा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कमेंट्स आते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से आते हैं और उन कमेंट्स का असर सब लोगों पर पड़ता है, चाहे वो अक्कू हो, प्रीतो हो या फिर दीदू हो। और उन्हीं की वजह से सब लोग लग जाते हैं अपनी इमेज को सुधारने के लिए और उसमें कर बैठते हैं गलतियां, यानी कि लगा बैठते हैं एक दूसरे पर इल्ज़ाम। अभी गाइज जो लेटेस्ट हुआ उसी के बारे में देख लो। प्रीतो को आता है गुस्सा और वो आती है लाइव। गुस्से में इंसान न जाने क्या क्या बोलते हैं और प्रीतो ने भी वही किया। तो इसीलिए मैंने बोला था कि कोई भी एक्शन इंस्टेंटली मत लो, थोड़ा सा उसके बारे में सोचो, आप क्या क्या बातें बोलने वाले हो, उसका फ्यूचर में आने वाले टाइम में क्या उसका इफेक्ट होगा, हमारी फैमिली पे क्या होगा, बच्चों पे क्या होगा, ये सारी बातें सोच कर ही बोलना चाहिए। लेकिन प्रीतो ने जो कुछ बातें बोली, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनकी सासू माँ ने उनको टोंट किया था एक बेबी के रिगार्डिंग, वो बहुत ही गलत था, बहुत ही गलत था। और इसके लिए अक्कू को स्टैंड लेना बनता था। अक्कू ने क्या स्टैंड लिया, क्या नहीं लिया, इस बारे में कोई भी बात अभी नहीं हुई है। हो सकता है अक्कू बताए, क्योंकि प्रीतो ने सिर्फ अभी यही बताया कि उनकी सासू माँ ने क्या डायलॉग मारा था, क्या टोंट मारा था उनके ऊपर, जो बहुत गलत था। और उन्होंने कहा कि इस तरह के बहुत से टोंट उनके ऊपर मारे जाते रहे हैं और जिनके बारे में प्रीतो ने कभी अपने व्लॉग्स में नहीं बताया था, ये अब उन्होंने बताया है। तो अक्कू का बनता है क्लैरिफिकेशन देना, क्या सही है और क्या गलत, क्या उनकी माँ ने ऐसा टोंट मारा था, और मारा था तो उसके लिए अक्कू ने क्या स्टैंड लिया था, राइट। चलिए अब जो भी बात हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो प्रीतो अब ये टोंट मारा था नहीं मारा था, जो भी हुआ था वो आपको आई थिंक यहाँ यूट्यूब पर नहीं बताना चाहिए। तो उसका रीज़न बताती हूँ। आपने यूट्यूब पर बताया और ऑफकोर्स गुस्से में बताया, अगर आपकी सासू ने आपके ऊपर ये टोंट मारा तो आपने गुस्से में ये बातें बता दी, लेकिन इसका असर आप लोगों के कमेंट सेक्शन में जाके देखिएगा, कितनी भद्दी बातें की जा रही हैं। मतलब उस बच्चे के लिए बोला जा रहा है, अरे कुछ भी हो, इन द एंड वो एक छोटा बच्चा है और उसके लिए आप क्या क्या बातें बोल रहे हो। तो गाइज प्लीज़ उस बच्चे को लेकर किसी भी कमेंट बॉक्स में, किसी के भी कमेंट्स बॉक्स में कोई भी कमेंट ना किया जाए, और स्पेशली उस टोंट के रिगार्डिंग तो बिल्कुल भी ना करें प्लीज़। और बाकी बात रही अक्कू की, कि अक्कू आपके ऊपर जब भी कोई उंगली उठाई जाती है, कुछ बात बोली जाती है वीडियोस में, तो आप उसका क्लैरिफिकेशन देते हो। तो हम लोग चाहते हैं कि आप इन बातों का भी क्लैरिफिकेशन दें जो प्रीतो ने लाइव में आकर बातें बोली हैं, आपकी माँ के लिए, आपकी बहन के लिए, आपके लिए, जो भी बातें बोली हैं, हम लोग चाहते हैं कि उनका क्लैरिफिकेशन मिलना चाहिए, क्योंकि तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अदरवाइज सब व्यूवर्स आपस में झगड़ते ही रहेंगे, कोई प्रीतो का सपोर्ट करेगा तो कोई अक्कू का करेगा, और बातें बढ़ा चढ़ा कर बोली जाएंगी ऑफ कोर्स। तो अभी भी जो बातें हो रही हैं कि प्रीतो के मायके वालों ने उसको पीटा, उसको इसने पीटा, उसका कोई भी प्रूफ किसी के पास नहीं है। अभी सिर्फ ये बोलेंगे कि हाँ मुझे तो कहीं से पता चला, मुझे तो कहीं से पता चला। तो बेटर है कि आप दोनों उसको क्लैरिफाई करें, अदरवाइज एक दूसरे की फैमिली पर जो इल्ज़ाम लगेंगे उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप खुद ही होगे। तो गाइज़ इन द एंड यही कह सकते हैं कि सबसे पहले मैं दीदू से बोलना चाहूँगी कि दीदू, जब तक ये आपकी फैमिली यानी कि आपके ससुराल वालों का मैटर नहीं है तो आपको नहीं बोलना चाहिए कुछ भी अपने व्लॉग में, क्योंकि अक्कू और प्रीतो दोनों व्लॉगर हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि उन लोगों को अपने व्लॉग्स में क्या दिखाना है, कितना दिखाना है। उनको भी अपनी फैमिली प्यारी है जितनी आपको अपनी फैमिली प्यारी है, राइट। तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अपनी बहन की पर्सनल लाइफ को अपने व्लॉग्स में दिखा दिखा कर डॉलर्स कमाएं। और आई थिंक यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ये झगड़ा इतना बढ़ गया है। अगर आप साइलेंट रहती, आप उन बातों को ईगो पर ना लेती, तो शायद आज ये झगड़ा इतना ना बढ़ता, राइट। सेकंड मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं अक्कू को भी थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। दिखाने को वो दिखाते हैं बहुत मैच्योर हैं, लेकिन वो मैच्योर नहीं है, क्योंकि एक हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने वाइफ और अपने घर वालों में बैलेंस बना के चले। यहाँ पर प्रीतो ने अपनी लाइफ में बोला था कि अक्कू को उसकी फैमिली वाले बहुत कुछ भला बुरा बोलते थे और अक्कू ने वो सारी बातें जो हैं प्रीतो को बताई। तो यहाँ पे लड़कों के लिए स्पेशली मैं बात कहना चाहूँगी कि देख लो अपने घर वालों की बुराइयां करने का नतीजा क्या होता है। तो एक लड़कों के लिए मतलब ऑफ कोर्स वो बीच में फंस जाते हैं अपनी वाइफ और अपने घर वालों के बीच में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को बैलेंस बना के चलना पड़ता है। ना तो अपने वाइफ की बुराई अपने घर वालों के सामने करो और ना ही अपने घर वालों की बुराई अपने वाइफ के सामने करो। उसका रीज़न बताती हूँ। अगर आप अपनी वाइफ की बुराई अपने घर वालों के सामने करते हो कि प्रीतो तो ऐसी है, प्रीतो तो वैसी है, तो आपके घर वाले भी प्रीतो की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। उनके माइंड में ये इमेज बस जाएगी, चाहे
प्रीतो कितना भी अच्छा कर लेंगी, लेकिन आपके घर वालों की इमेज, आपके दिमाग में यही इमेज रहेगी कि प्रीतो तो अच्छी नहीं है। अब सेकंड सिचुएशन, अगर आपने अपने ही घर वालों की बुराई प्रीतो के सामने की है, मैं एक जनरल भी बता रही हूँ, नाम ले रही हूँ प्रीतो रखो, ऐसे मैं जनरल बता रही हूँ कि अगर हस्बैंड ने अपने घर वालों की बुराई वाइफ के सामने की है, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना भैया, अब उस वाइफ के दिमाग में यही बस जाएगा कि इसके घर वाले तो मेरे हस्बैंड के खिलाफ है। अभी अक्कू ने क्या, अब आज के दिन जो प्रीतो हक की बात करती है ना, उसके लिए मैं बताती हूँ। अक्कू ने कहा होगा कि इनकी मम्मी जो है इनकी बहन को ज़्यादा प्यार करती हैं, दोनों माँ बेटियाँ जो हैं अक्कू को गालियाँ निकालती हैं। इसी वजह से अब प्रीतो के दिमाग में भी ये बस गया है कि उनकी सासू माँ जो है वो सारा का सारा उनकी ननंद को देने वाली है, जिसी को लेकर वो अपने बेटे के हक की बातें कर रही है। तो ये गलती अक्कू की है, प्रीतो की नहीं है, क्योंकि अक्कू ने अपने घर की बातें प्रीतो के सामने बताई। तो लड़कों के लिए एक सजेशन है, अपने गांठ बांध लो इसको, कि कभी भी अपनी वाइफ की बुराई अपने घर वालों के सामने मत करो और अपने घर वालों की बुराई अपने वाइफ के सामने मत करो। अगर आप चाहते हो कि शांति घर में बनी रहे, रिस्पेक्ट करें लोग एक दूसरे की, तो सबसे पहले आपको ही ये कदम उठाना पड़ेगा। एक हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल होता है सास बहू की बॉन्डिंग बनाने में। लोगों को लगता है कि सास बहू की बॉन्डिंग लेकिन उसमें जो मेन रोल प्ले होता है वो किसका होता है? हस्बैंड का होता है। उसको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है दोनों की, तभी वो दोनों भी आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। सास बहू तभी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर एक बेटा अपनी माँ की ऐसी इमेज बना दे कि मेरी माँ से बुरी तो कोई औरत नहीं है दुनिया में, तो क्या उसकी वाइफ रिस्पेक्ट करेगी अपनी सासू माँ की? बिल्कुल भी नहीं। सेम सिचुएशन को रिवर्स कर दो। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में बोलने लगे, उसके मायके वालों के बारे में बोलने लगे कि वो गंदे हैं, ये ऐसे करते हैं, तो क्या हस्बैंड के घर वाले, लड़की के ससुराल वाले कभी इज्जत करेंगे उसके मायके वालों की या लड़की की? कभी भी नहीं। तो ये भैया हस्बैंड का होता है रोल, एक बहुत बड़ा फैमिली में दो फैमिली को बैलेंस करने के लिए, सास बहू को बैलेंस करने के लिए, लड़की के ससुराल और मायके वालों को में बैलेंस बनाने के लिए लड़के का बहुत बड़ा रोल होता है। तो गाइज, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमें इंतजार रहेगा अक्कू के वीडियो का जो आजकल नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वो एटलीस्ट इस बार बोले। हमेशा वो बोलते हैं, जब भी उन पर कोई सवाल उठते हैं वो उनका क्लैरिफिकेशन देते हैं। जब उनको बोला गया था कि वो काम में हेल्प नहीं करते या बच्चे को नहीं उठाते, तो उन्होंने उठा के बच्चे को दिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो। तो अक्कू आज फिर से आप पर सवाल उठ रहे हैं, क्या आपकी बीवी पर आपकी माँ ने ये टोंट मारे थे, और अगर मारे थे तो आपने क्या स्टैंड लिया था?